ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। टॉप गन मैवरिक अभी सुबह के 8:30 बजे हुए हैं और अभी जस्ट मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो नहीं कह सकते क्योंकि कल आईमैक्स में शाम को 6 बजे इसका पहला फर्स्ट शो था। तो आज 26 तारीख जैसे इंटरनेशनल ये फिल्म अभी रिलीज़ हो रही है, तो अभी मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर थिएटर से बाहर आया हूँ। फिल्म जब मैं सुबह आज 6 बजे का शो देखने के लिए गया था, जब फिल्म शुरू हुई तो ऐसे लगा यार कहीं इन्होंने वो पुरानी वाली फिल्में तो नहीं लगा दी ना 1986 वाली, क्योंकि शुरुआत बिल्कुल वैसे ही होती है। बैकग्राउंड में वही उसका वो आइकॉनिक टाइटल ट्रैक, वो सुनकर ऐसा अंदर से कुछ फील हो रहा था ना जैसे मैंने सच में टॉप गन 2 दिन पहले नहीं तो कई वर्षों पहले देखी हो। 36 वर्ष के बाद में टॉप गन का ये सीक्वल आ रहा है, पर पता नहीं मैंने अभी 2 दिन पहले ही वो पुरानी फिल्म 1986 की देखी, उसका रिव्यू भी मैंने कल ही अपलोड किया है। पर अंदर से ऐसा फील हो रहा था जैसे मैंने सच में वर्षों पहले वो फिल्म देखी हो। और ये पूरी फिल्म भी अगर हम देखें ना टॉप गन मैवरिक, तो बिल्कुल वही टोन उसी प्रकार से इस फिल्म को भी बनाया गया है। एक क्लासिक हॉलीवुड की फिल्म 2022 में देखने का अगर आप एक्सपीरियंस चाहते हैं तो टॉप गन मैवरिक को आप बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा बहुत कम बार होता है कि किसी फिल्म का सीक्वल उसके पिछले पार्ट से ज़्यादा बेटर हो, और टॉप गन मैवरिक उन फिल्मों में से एक है। और इसको मैं केवल पिछले पार्ट से बेटर नहीं तो जस्ट परफेक्ट कहूँगा, हर हर एक प्रकार से, हर एक प्रकार से। मतलब इससे ज़्यादा बेटर तो हो ही नहीं सकती थी ये फिल्म। और 36 वर्षों के बाद में वो ये फिल्म लेकर के आ रहे हैं, पर फिर भी मतलब जिस बारीकी से हर एक कैरेक्टर को उन्होंने लिखा है, कई सारे पिछली फिल्म के कैरेक्टर्स भी हमें यहाँ पर अपने रोल को फिर से निभाते हुए हम देखते हैं। जैसे कि आइसमैन का जो कैरेक्टर था, उसको एक एडमिरल अभी बनते हुए दिखाया है। एक बहुत बढ़िया लगा वो मुझे कैरेक्टर भी, और हर एक कैरेक्टर को इतनी बारीकी से उन्होंने डेवलप किया है। उसकी एक अलग पहचान, या इतने वर्षों के बाद में अगर वो सच में ऐसा कोई कैरेक्टर होता तो उसके साथ अभी क्या हुआ होता, वो किस परिस्थिति में होता। ये सारी बातें बहुत बहुत सुंदरता से और बहुत बारीकी से उन्होंने यहाँ पर लिखी है। और फिल्म जब शुरू हुई ना, जैसे कि मैंने कहा, ऐसा लगा जैसे 1986 की ही फिल्म में दोबारा से देख रहा हूँ। उसी प्रकार से वो एक जो हमें जानकारी फिल्म की शुरुआत में दी जाती है कि 3 मार्च 1969 को इस प्रकार से अमेरिकी नौसेना के द्वारा नौसेना के कुछ चुनिंदा अधिकारी, स्टूडेंट्स के लिए कह सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से आधुनिक स्कूल, एलिट स्कूल तैयार किया जाता है ताकि विश्व के सबसे बढ़िया पायलट्स को बनाया जा सके। वही वो नोटिस हमें, जानकारी हमें फिल्म की शुरुआत में बिल्कुल उसी प्रकार से दी गई है, पुरानी फिल्म की तरह। और फिर वो शुरू होता है वो साउंड ट्रैक, पर उसका कहीं पर भी ओवर यूज़ नहीं किया है। आप देखिए, अब पता है कि वो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था उस फिल्म को 1986 में जब वो फिल्म रिलीज़ हुई थी तब भी, और अभी तक भी उसे पसंद किया जाता है। और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि क्यों पसंद किया जाता है। जब वो बेल बजती है ना बैकग्राउंड में, आप देखिए वो अंदर अजीब सा फील होता है। मैंने 2 दिन पहले पहली बार वो साउंड ट्रैक सुना था, पर अभी आज जब मैं वो देख रहा था ना, और वो उस ये जब म्यूजिक हम सुन रहे थे तो बैकग्राउंड में वो बेल बजती है, देखिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद में, यार वो बड़ा ही अजीब सा फील हो रहा था। टॉम क्रूज का कैरेक्टर यहाँ पर भी उतना ही बढ़िया था। मैं तो इवन टॉप गन मैवरिक को टॉम क्रूज की अब तक की सबसे बढ़िया फिल्म कहूँगा। मतलब इससे बेटर फिल्म शायद ही कोई हो सकती थी। मतलब टॉप गन मैवरिक की मैं जहाँ तक बात कर रहा हूँ, उसके सीक्वल की मैं जहाँ तक बात कर रहा हूँ, तो इससे बेटर फिल्म, उसका इससे बेटर सीक्वल हो ही नहीं सकता था। और हाँ, इस फिल्म को देखने के लिए आपको पिछला पहला पार्ट देखना आवश्यक है, उसके बगैर आप इस पूरी फिल्म को नहीं समझ सकते हैं। पिछले पार्ट में फिर भी मुझे थोड़ी बहुत कुछ कमियां लगी थी, मतलब स्टोरी में ज़्यादा कुछ ट्विस्ट और टर्न्स नहीं थे, उतने कुछ इमोशंस नहीं थे। पर आज जब मैं ये फिल्म देख रहा था ना, कंटिन्यूसली मेरे चेहरे पर एक स्माइल थी। ऐसा इतना अंदर से अच्छा फील हो रहा था ना, ऐसे स्माइल थी मेरे चेहरे पर, अंदर से कई सारे इमोशंस ऐसे उभर रहे थे। और फिल्म के अंत में मैंने बस क्या किया पता है, बस ऐसे दोनों आंखों के साइड में पानी आया हुआ था और मैंने उसे पोंछा। इतना, इतने सारे इमोशंस, और कंटिन्यूसली मेरे चेहरे पर स्माइल थी। जस्ट बस परफेक्ट मैं इसे कहूँगा। और जो कुछ नए कैरेक्टर्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं, हर एक कैरेक्टर की अपनी एक पहचान है, अपना एक अलग स्वभाव है, और ऐसा हमें बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए, पुरानी जो हॉलीवुड की 80-90 के दशक की फिल्में अगर अभी भी हम याद करें उन्हें, तो उस कैरेक्टर के कई सारे ऐसे छोटे छोटे जो भले ही सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हो उस फिल्म के, पर फिर भी
वो यादगार होते थे, हम उन्हें भी अभी भी याद करते हैं, उन छोटे-छोटे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को, वो आइकॉनिक जिसे हम कहते हैं, वैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और सबसे बढ़िया बात जो इस फ़िल्म की थी, फ़िल्म का टोन, एक बिल्कुल 90 के दशक की, 80 के दशक की क्लासिक हॉलीवुड फ़िल्म देखने का एक्सपीरियंस ये फ़िल्म हमें देती है। और जो एरियल कॉम्बैट के सीन थे, वो तो कहने की आवश्यकता नहीं कि 1986 के समय भी इसका जो पहला पार्ट था, उसमें भी वो उस समय की दृष्टि से वन ऑफ द बेस्ट थे। मैंने 2 दिन पहले भी देखा तो भी कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई 1986 की फ़िल्म देख रहा हूँ। इतने बढ़िया तरीके से उस समय भी वो एरियल कॉम्बैट के सीन्स को शूट किया गया था, और आज की फ़िल्म में तो कहना ही क्या, मैं पूरी फ़िल्म के समय बस ऐसे-ऐसे मैं कंटिन्यूअसली मेरी गर्दन ऐसे हिल रही थी, क्योंकि जैसे-जैसे वो प्लेन फाइटर जिस प्रकार से वो मूव कर रहा था, वैसे-वैसे हम भी अपने शरीर को मूव करते हैं, इतना हम पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं। और आखिरी के जो 10 मिनट है, 10 से 15 मिनट कह लीजिए, वहाँ पर तो आप बस वो एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस और सांसें थाम कर देखने वाला एक्सपीरियंस ये फ़िल्म देगी। काफ़ी लंबे समय तक आप सांस भी नहीं ले पाएँगे आखिरी के समय में। और ओवरऑल भी पूरी फ़िल्म मुझे बहुत पसंद आई, हर एक प्रकार से, जिस प्रकार से कैरेक्टर्स को डेवलप किया गया था, जो कहानी थी, टॉम क्रूज़ का कैरेक्टर, इससे बढ़िया नहीं हो सकती थी फ़िल्म। 2 घंटे और 11 मिनट की फ़िल्म है। मैंने अभी सुबह अ, मूल भाषा अंग्रेज़ी में ही देखा, और मैं डेफ़िनेटली इसे हिंदी में भी एक बार और देखूँगा। और ये ऐसी फ़िल्म है कि इसे हम बार-बार देखें। एक बार देखकर तो पक्का मन नहीं भरने वाला है। और ये मतलब हॉलीवुड की सबसे क्लासिक फ़िल्मों में जिस इसका नाम हमेशा गिना जाएगा। निक गूस के बेटे का कैरेक्टर माइल्स टेलर ने प्ले किया है, और जब आप उस कैरेक्टर को फ़िल्म में देखेंगे तो आपको सच में लगेगा कि भाई ये गूस का बेटा है। चेहरा बिल्कुल मिलता-जुलता है। और जिस प्रकार से टॉम क्रूज़ मतलब मैवरिक और रूस्टर, उन दोनों के बीच के रिलेशन को जिस प्रकार से उन्होंने डेवलप किया है ना, एंडिंग में वो हमें इमोशनल कर देता है। बस एक बात है, मैवरिक की जो लव स्टोरी है, मतलब उसमें क्या चेंज आया पिछले वाले जिस वो रिलेशनशिप में था, उसके बारे में मैं एंडिंग तक जानना चाह रहा था, पर वो पार्ट उन्होंने नहीं बताया है। बाकी एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर कोई बस एक कमर्शियल फ़िल्म देखना चाहता है, जैसे कि हॉलीवुड की सुपर हीरो फ़िल्म्स वगैरह, वैसा अगर कोई एक्सपीरियंस चाहता है, तो हो सकता है कि शायद उससे ये फ़िल्म उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आए। पर अगर आपने पिछली टॉप गन देखी हुई है, वो आपको पसंद आई है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ये फ़िल्म उससे 100 गुना ज़्यादा आपको पसंद आएगी। और वैसे भी अगर आप टॉम क्रूज़ को पसंद करते हैं, एक्शन थ्रिलर फ़िल्म्स देखना आपको पसंद है, और एक अच्छी इमोशनल स्टोरी आप अगर देखना चाहते हैं, एक ऐसी फ़िल्म देखना चाहते हैं जिसके कैरेक्टर्स आपको हमेशा याद रहे, तो बिल्कुल आप इस फ़िल्म को देख सकते हैं। मैं टॉप गन मैवरिक को दूँगा 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स। इससे कम तो इस फ़िल्म को नहीं दिए जा सकते। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फ़िल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस नहीं है। 1-2 रोमांटिक सीन्स है, वो भी बिल्कुल ही शॉर्ट, और एक लिप टू लिप किसिंग का सीन है। तो अगर आप देखना चाहें तो पूरे परिवार के साथ में फ़िल्म को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपने अगर फ़िल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।